हैं अगली राशि है वृश्चिक राशि। राशिफल देखिए, साथ ही मूलांक 7 की बारी है। मूलांक 7 वालों के लिए क्या खास उपाय है, क्या खास राय है, आप बहुत ध्यान से देखिए। कोर्ट कचहरी के मामले को सुलझाने के लिए आज का दिन आपके लिए काफी बेहतर है, लेकिन अपना ध्यान आज पढ़ाई पे दे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपका नारंगिया और भाग्य बहुत ही कमाल का है 88%। बात करते हैं मूलांक 7 की। इससे पहले कि आपको बता दें कि भाग्य के पिटारे में हम आपके लिए खास बात लेके आए हैं कि आपको जो गंदे गंदे सपने आते हैं उसका उपचार क्या हो सकता है। मूलांक 7 की बात करते हैं। मूलांक 7 में शादी में विलंब क्यों होता है? आप जन्मे हैं 7 तारीख को, 16 तारीख को, या आपका जन्म 25 तारीख को हुआ है। विलंब का कारण क्या है कि मूलांक 7 केतु का प्रतीक है। केतु अगर सप्तम भाव में बैठा हो या केतु आपके लग्न में बैठा हो तो आपको बगैर किसी कारण के वहम आता है और शादी में विलंब होता है। उसके लिए उपचार क्या कीजिए? पहली बात, जब आप सोते हैं तो आपका अपना हेड जो है टुवर्ड साउथ होना चाहिए। इसके साथ आप अपने बेडरूम में भगवान कृष्ण का, राधा और कृष्ण का आप चित्र लगाएं और एक पुखराज धारण करें। इसके साथ शादी की बात आप करेंगे, मंडे का दिन हो या वेडनेसडे का दिन हो। गॉड ब्लेस यू। जी, दुबई से निमेश है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। बताएं निमेश, क्या सवाल है आपका? निमेश बताइए, सवाल क्या है आपका? मेरा बर्थडे है 29/7/1974। 29/11/19। हेलो हेलो जी, एक बार फिर से बताइए। मेरा बर्थडे है 29/7/1974 जी और बर्थ टाइम है 11:47 नाइट। जी, हेलो, सवाल बताइए, हम सुन पा रहे हैं आपको। मेरा 2 सवाल है। मैं 1 महीने के लिए फ्रॉम 31 जुलाई टू 9 सितंबर इंडिया आ रहा हूँ, तो मेरे को एक मकान लेने का है, तो मेरा काम होगा? और दूसरा, अगर मैं कोई बिजनेस करता हूँ तो मेरे लिए कौन सा बिजनेस अच्छा रहेगा? जी, एक तो आपका मूलांक जो है 2 बनता है, लेकिन 2 मूलांक में क्या है कि 2 और 9 की आपस में जुटी है। एक मंगल है, एक चंद्र है, जिसमें क्या है कि अचानक आपको धन की किसी और हानि हो सकती है दूसरों के कहने पे। इसलिए जो काम आप करेंगे सोच समझ कर करेंगे। कोशिश कीजिए कोई भी काम 8, 17 या 26 तारीख को, 4, 13, 22, 31 को कोई फैसला मत लीजिएगा। कोई भी काम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, लिक्विड के साथ संबंध हो, पेट्रोल के साथ संबंध हो, वाइन के साथ संबंध हो, कसीनो के साथ संबंध हो, वो आपको काम सूट करेगा। बाकी आप हिंदुस्तान में आ रहे हैं, हमने आंखें बिछा दी हैं, आप बिल्कुल आइए और आप बिल्कुल मकान लेके जाएंगे और मकान की डील आपके लिए बिल्कुल तैयार है। क्योंकि आपका अपना समय अप टू 27 दिसंबर 2013 तक, 2013 तक आपका समय इतना अच्छा है कि आपका अपना कारोबार भी शुरू होगा और आपका अपना मकान भी ठीक होगा। और नाम की स्पेलिंग थोड़ी चेंज कीजिए, NIMESSH लिखते हैं तो आपके ऊपर गुरु की कृपा बढ़ेगी। गॉड ब्लेस यू। जी, और हमारे साथ हैं राज दिल्ली से, उनका सवाल लेते हैं। बताइए राज, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी जी हाँ जी, मेरी बेटी है मंजू, उसका नाम है, और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और 2 बेटियां उसकी हैं जी, और उनका दोनों का मन बुद्धि दिमाग है। इलाज बहुत करे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। प्लीज आप पंडित जी बताइए। मंजू की डेट ऑफ बर्थ बताएंगे आप? डेट ऑफ बर्थ है उसकी बड़ी लड़की 12/11/1990। नहीं, आप मंजू की डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, मंजू की डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई जी 1970। जी 1970 11:35 सुबह। जी 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 बिल्कुल। सुनिए, एक तो आपकी, अब ध्यान से सुनिए जो मैं कहना चाहता हूं, बाकी दर्शक भी मेरी बात से सुने। आप कि मंजू के दोनों बच्चे मेंटली चैलेंज हैं, आप कहते हैं कि कितना मंद बुद्धि हैं। द टाइम ऑफ कंसेप्शन ऑफ द चाइल्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार ये जो बच्चा है जब आप धारण होता है उसके लिए प्लान करके चलना चाहिए किसी एस्ट्रोलॉजर के मशवरा लेने के बाद। मंजू का अपना मूलांक जो है 4 बनता है, जो युति है 3 और 1 की, और टोटल जो है वो भी उनका 28 बनता है। उसमें क्या होता है कि ये सूर्य, उसके बाद सूर्य के साथ बृहस्पति, शनि और चंद्र, ये सारी की सारी युति इतनी ठीक नहीं है। ऐसी औरतें तकरीबन अपने आप में जितनी मर्जी गुणकारी क्यों ना हो,
तब भी एक अच्छे बच्चे को जन्म नहीं देती और पति का साया भी वक्त से पहले उठ जाता है। इसको हम गुरु चंडाल दोष भी कहते हैं। इसके साथ आपकी बेटी कुंडली में आंशिक काल सर्प योग है। जब तक आपकी बेटी दोनों उपचार नहीं करवाएगी तब तक आपकी जो उनकी अपनी बच्चियां हैं उनका इलाज होना थोड़ा कठिन लगता है। लेकिन उनके इलाज के लिए क्या करें, पूर्णमासी के पूर्णमासी उनके हाथ से 7 अनाज का दान करवाते रहें और गॉड ब्लेस यू। दिल्ली से प्रताप है हमारे साथ। बताएं प्रताप, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, ऐसा है कि मेरा बेटा है प्रताप कपूर जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 20 दिसंबर 81 और जो समय है दोपहर का 1:16। उसकी 3 बारी एंगेजमेंट हुई है, तीनों बारी टूट गई है। चंद्र एक हाईएस्ट ऑक्टेव में बैठा है जिसने कोई ना कोई ऐसी धारणा बनानी है कि रिश्ता टूट जाए। बात रिश्ते की भी नहीं है, चाहे कैरियर की बात करें, रिश्ते की बात करें, उसमें उनको कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर होगी। जो आपके बच्चे में प्रतिभा है कोई भी व्यक्ति उसको पहचानने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरी बात, आपके अपने बच्चे कुंडली में राजभंग दोष भी है और कालसर्पी दोष भी है। जब 2 दोष हो तो इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। आप प्रताप कपूर जी को बोलिए कि एक तो नाम के स्पेलिंग में TAAP 108 बार लिखकर श्रीमद् भगवद गीता के पेज 13 पे लिखें और डेली इस 11 बार इस नाम को साइन करें। उपचार जब तक दोनों नहीं करवाएंगे शादी का योग नहीं है। जब उपचार करवा देंगे तो शादी का समय नोट कीजिए, राइट फ्रॉम 15 दिसंबर 2013 के बाद इनकी शादी का योग बनता है। एंड गॉड ब्लेस यू। और आइए अब बात कर लेते हैं अगली राशि की, यानी सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि का राशिफल देखिए, साथ ही अब बारी है मूलांक 8 की। तो मूलांक 8 के लिए क्या है खास उपाय, क्या है खास राय, बहुत ध्यान से देखिए। आप अपने मोहब्बत के संबंध जहां भी आप प्यार करते हैं उनके संबंधों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। आज का दिन महत्वपूर्ण निर्णय टाल दें। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य आपका साथ देगा 67%। बात करते मूलांक 8 की। इससे पहले बता दें कि आपको भाग्य के पिटारे में आज हम लेके आए हैं खास बात कि आपने नींद जो आपको नहीं आती, सपने गंदे गंदे आते हैं, तो उसका उपचार क्या करना है। मूलांक 8 की बात करते हैं। क्यों हो जाती है विलंब आपकी शादी। अगर आप जन्मे 8 तारीख को, 17 को या 26 को, आप अंक जो 8 का अंक है ये शनि का कारक है। शनि आपकी अपनी कुंडली में नेष्ट होकर सप्तम भाव में बैठा है, लगन में बैठा है या बैठा है दशम भाव में या चौथे भाव में। अगर इस प्रकार की कुंडली हो तो उसमें आपने उपचार क्या करना वो नोट कीजिए। उपाय है 11 बृहस्पतिवार रोटी में गुड़ डालकर आपने गाय को खिलाएं। और एक बात सुनिए, आपकी शादी के विलंब का दूसरा कारण क्या है। कहीं ना कहीं आपने अपने घर में किसी बुजुर्ग को, बड़े भाई को, मामा को, चाचा को कहीं ना कहीं आपने उनको कष्ट दिया है, उनका कहना नहीं माना, जिसकी वजह से आज आपकी शादी में विलंब है। उनके पांव हाथ लगाइए, उनसे क्षमा मांगिए। अगर ऐसा करते हैं तो बात कीजिए कब, मंडे को या फ्राइडे को अगर आप शादी की बात करते हैं तो बिल्कुल आपकी बात पक्की है। गॉड ब्लेस यू। दुबई से मनीषा है हमारे साथ। जी बताइए क्या सवाल है। हाँ जी, मनीषा प्रणाम जी। मेरा नाम मनीषा है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 जून 1969। टाइम ऑफ बर्थ है 9:20 AM एयरपोर्ट। और मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे को कोई संतान नहीं है और काफी अटेम्प्ट किए IVF के भी। क्या बोला सवाल आपका हम समझ नहीं पाए, एक बार फिर बताइए। तो कौन से महीने में कराऊं और उसको दुबई में कराऊं या फिर इंडिया आके वो अटेम्प्ट लूं। ओके ओके, कोई बात। ऐसा है मनीषा जी, एक तो आपका जो मूलांक 2 है और वो एक फीमेल प्लैनेट है और आपकी राशि मिथुन है जिसका कारक 5 है, वो भी एक फीमेल प्लैनेट है, इंपॉर्टेंट प्लैनेट है बल्कि। और मूलांक आपका टोटल भाग्य अंक 6 जो शुक्र है वो भी एक फीमेल प्लैनेट है। जो आप हमसे बात कर रहे हैं इसीलिए आपकी बात हमें सुनाई नहीं दे रही, प्रॉपर क्लियर भी नहीं है। और टोटल आपकी जो कंफ्यूजन का कारण यही है कि कोई भी मेल प्लैनेट आपकी अपने कुंडली में नहीं है। उस मेल प्लैनेट को पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए। पहला कारण मनीषा में MANISHSSHA, अगर आप ये नाम लिखते हैं उसमें बृहस्पति मेल प्लैनेट एक तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। एस का अंक 3 होता है।
तीसरी बात, आप जो विदेश में इंडिया में आके ऑपरेशन करना चाहते हैं, वहां जो भी आप काम करना चाहते हैं, अगर आप इंडिया में आते हैं 15 जुलाई 2012 के बाद, जो भी आप कार्य करने के लिए आ रहे हैं वो कार्य आपका बिल्कुल सिद्ध होगा, क्योंकि अप टू 27 नवंबर 2012 तक आपका अपना समय बड़ा ही उत्तम है। आपका भाग्य हर प्रकार से जागे, उसके लिए आपने एक रूबी जिसका वेट हो कम से कम 9.25 रत्ती, आपने स्मॉलेस्ट फिंगर में जो बुध की उंगली है या अपने रिंग फिंगर में प्राण प्रतिष्ठा करके धारण कर लेना है। एंड गॉड ब्लेस यू। और अब वक्त हो गया है शुभ पहर का। तो आज शुभ पहर में क्या खास उपाय है और क्या है आज का शुभ पहर, बहुत ध्यान से देखिए।